तो जैसा कि हाल ही में हमें पता चला है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए जो हमारे लेखक हैं नंद खरे जी, उनका एक उपन्यास उद्यान नाम का नामांकित किया गया था। लेकिन उन्होंने ये आश्चर्य की बात है कि उन्होंने अपना अवार्ड लेने से इनकार कर दिया। इसी मुद्दे को लेकर इस बात का क्या कारण है, इस ये जानने के लिए हम आए हैं इनके पास। तो नमस्कार खरे जी। तो सर हमें बताइए कि ये कारण क्या है, क्या आपने क्यों इसको मना कर दिया अवार्ड को? कुछ साल पहले मैंने तय किया कि मैं बहुत ले चुका समाज से, अब और लेना ठीक नहीं रहेगा, इसलिए मैंने पुरस्कार वगैरह सब लेना बंद कर दिया। यही वजह है, कोई पुरस्कार देने वालों के बारे में मेरे मन में आदर ही है, कोई ऐसा नहीं है कि उनसे कोई मेरी मन मुटाव है, लेकिन बहुत ले चुका, अब नहीं लेना चाहता, बस इतना ही। जी, लेकिन ऐसे आम जनमानस में ये भावना रहती है कि ज़्यादातर लोग पब्लिसिटी स्टंट के लिए ऐसा कुछ करते हैं, तो इसको लेकर आपका क्या कहना है? अब मैं तो ये भी नहीं चाहता कि ज़्यादा लोग मुझे पहचाने। मैं रास्ते पे जाता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि जितने कम लोग पहचाने उतना अच्छा है। तो ऐसे कोई पब्लिसिटी के लिए कोई बात करने की कोई सवाल ही नहीं आता है उसका। सर हमें ये जो लेख आपका नामांकित किया गया है, नॉमिनेट किया गया है, इस लेख के बारे में हमें कुछ बताइए। ये नाम उदय यानी मराठी में आने वाला कल, उसे उदय कहते हैं, और जो बीता हुआ कल उसे काल कहते हैं। तो ये आने वाले कल के बारे में है। कई मेरे दोस्त तो कहते हैं कि आ चुका है। तो सबसे बड़ी बात जो इसमें मुझे डरावनी लगती है कि हम लोगों की ज़िंदगी ज़्यादा से ज़्यादा कॉरपोरेट्स के कब्ज़े में जा रही है। अब पहले दवाई की दुकानें रहती थी, हम लोग जाते थे, लाइन में खड़ा रहते थे, डॉक्टर को प्रिस्क्रिप्शन दिखाते थे और दवाई लेके आते थे। प्रिस्क्रिप्शन देखा जाता था, कभी कभी दुकानदार कहता था कि इसके लिए डॉक्टर का रजिस्ट्रेशन नंबर होना, नहीं तो मैं नहीं दे सकता। आज तो फार्मेसी और इन सब जगह से आप कोई भी आदमी कुछ भी दवाई मंगा सकता है, मिल जाती है, सस्ते में मिल जाती है। कोई कंट्रोल्ड दवाई है तो वो भी मिल जाती है। ये एक हिस्सा हुआ, ऐसे 8-10 पहलू है इसके। कॉर्पोरेटाइजेशन एक है, फिर जहाँ भी खनिज संपत्ति मिलती है वो एरिया पूरा तहस नहस हो जाता है। चंद्रपुर आप देखिए, चंद्रपुर जिले में कोयला और लाइमस्टोन जिससे सीमेंट बनता है, ये बहुत बड़ी मात्रा में मिलता है। बाकी पूरे महाराष्ट्र में ज़्यादा कुछ ऐसे संसाधन नहीं है, लेकिन चंद्रपुर जिला बर्बाद हो गया है। बाकी जगह भी हम लोग, मैं सिविल इंजीनियर था, मैं ज़िंदगी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में बिताई, और रेती माफिया, गिट्टी माफिया, ये लफ्ज़ ही हम नहीं जानते थे। रेती मिलती थी बहुत अच्छी, कन्हान नदी की, वनगंगा नदी की रेत बहुत अच्छी है, लेकिन इसमें चोरी हो, मारपीट हो, कभी तहसीलदार और कभी रेती उठाने वाला एक दूसरे पे गोली चलाए, ये पहले नहीं होता था, आजकल होने लगा है। तो खनिज संपत्ति जो सीमित है, आप कृषि संपत्ति आप हर साल बोते हैं और नई फसल आती है, लेकिन कोयले की फसल नहीं आती। एक बार आपने उसको खोद के बर्बाद कर दिया, खत्म हो गया। तो खनिज संपत्ति के लिए झगड़े बहुत ज़्यादा होते हैं, और ये जो क्लाइमेट चेंज कहते हैं, जलवायु में परिवर्तन, तो बहुत ही बुरी तरह से हो रहा है। मैं मराठवाड़े में भी बहुत काम किया, औरंगाबाद परभणी हिस्से में,
5-5 साल बारिश ही नहीं आती है। और कभी कहते हैं कि वो वापसी बारिश जो आती है, यानी बारिश के मौसम के आखिर में, वो इतनी ज़्यादा आती है कि जो भी फसल आई रहती है वो धुल जाती है पूरी। तो ये सब हमारे खनिज संपत्ति की बर्बादी से ही हो रहा है। और ये मेरे कुछ दोस्त, हम लोग 30-40 साल से उसके बारे में लिख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, कोई सुनता नहीं है, आज भी नहीं सुनते। ठीक है, पर्यावरण मंत्रालय रहता है, मंत्री रहते हैं, बड़ी बड़ी कमेटियाँ रहती है, और सुप्रीम कोर्ट आज कहता है कि ये नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल जो है, उन्होंने कोई फालतू वजह से कई अर्जियां थी जो खारिज कर दी। तो सुप्रीम कोर्ट जब ऐसी बात कहने लगे अपने ही, तो इसका मतलब है कि कुछ ठीक नहीं हो रहा है। ज़्यादा सोच समझ के काम करना चाहिए। तो उद्या में इसका भी ये भी हिस्सा है। तो जैसा कि हमें पता चला है कि जो इनका कारण है ये अवार्ड नकारने का, वो उनका व्यक्तिगत है और इससे वो किसी का अनादर नहीं करना चाहते। तो हम आशा करते हैं कि इनको जो ये चाहते हैं उनका उतना सम्मान हो, और इन्होंने जो नकार दिया है, जो इनको नकारा है अवार्ड को, उसके निर्णय को पूरा सम्मान मिले। मैं अनिकेत, कैमरामैन रोहित खोड़े के साथ वीजू विस्तार के लिए नागपुर।